Hello everyone, this is our English class and today we will start new chapter written by Ernest Hemingway. The name of the chapter is Old Man at the Bridge. So before starting this chapter, I would like to give you an intro about the author. Ernest Hemingway is an important name in modern American fiction. ये बहुत ही important नाम है American modern fiction के लिए. The appealing style of his novels and short stories had influenced the development of modern prose. अब इनके जो style है novels और short stories लिखने का वो बहुत ही different है और modernity से related है. His famous novel is Farewell to Arms. इनका famous novel जो है वो है Farewell to Arms. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1954. ये याद रखेंगे आप लोग कि इनको Nobel Prize मिला था literature के लिए 1954 के अंदर. It is a very high award and it is a very prestigious award. Then about the story, this is heart-rending story about refugees who were displaced during the Spanish Civil War. ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो refugees के बारे में है. जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था उसके अंदर इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए थे. इट वॉज फॉट बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द स्पेनिश फेसिस्ट. ये लड़ाई लड़ी गई थी रिपब्लिकन और स्पेनिश फेसिस्ट के बीच में. इन दिस स्टोरी अ सोल्जर स्टैंडिंग एट अ ब्रिज एंड नोटिसेस एन ओल्ड मैन हु इज नॉट मूविंग. इस स्टोरी के अंदर आप देखेंगे कि एक सोल्जर जो है वो ब्रिज पर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो कि हिल नहीं रहा है. द नरेटर feels sad about the old man's fate and also of the other individuals who had to suffer during such wars. अब जो नरेटर है इस चैप्टर के वो बहुत ही उदास फील करते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, उसकी किस्मत के लिए और जो बाकी लोग इस वॉर के अंदर इस तरह की लड़ाइयों के अंदर सफ़र करते हैं उनके लिए भी. So now we'll start studying this chapter. An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जिसके आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था स्टील का और उसके कपड़े बहुत ही मटमैले थे वो साइड में खड़ा था रोड के. There was a pontoon bridge across the river and carts, truck, men and women and children were crossing it. वहाँ पर एक पॉन्टॉन ब्रिज था. ये ब्रिज जो है वो नाव के ऊपर बना हुआ होता है जिस पे खड़े हुए थे कार्ट्स, ट्रक, मेन, विमेन, चिल्ड्रन और उसे क्रॉस कर रहे थे. लेट मी शेयर with you the image of pontoon bridge. So here it is. This is one kind of pontoon bridge. As you can see, the bridge is over the small boats. It is supported by these boats. Okay, so now back to our chapter. ओके तो इस तरह का ब्रिज था वहाँ पर जिसपे ये लोग बाग खड़े हुए थे. द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील. अब जो म्यूल जो कार्ट्स थी वो वहाँ पर जो जमी हुई थी उनको खींचा जा रहा था. ठीक है, ब्रिज के ऊपर से सोल्जर्स उनको मदद कर रहे थे पुश करने के लिए. ठीक है, उनके व्हील्स को धक्का दे रहे थे. द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. और ट्रक जो था जो ग्राउंड पे था वो आगे की तरफ बढ़ रहा था. द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट. और जो पीजेंट्स जो काम करने वाले लोग थे वो भी वहाँ पर उनके पैर जो थे पूरी तरीके से धंस चुके थे काफ़ी डस्ट के अंदर. बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो वहीं पे बैठा हुआ था बिना हिले डुले. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. ये मेरा काम था कि मेरे को ब्रिज क्रॉस करना था और जाकर के उस ब्रिज के आगे जाकर के एक्सप्लोर करना था, देखना था कि हमारा जो दुश्मन है वो कितने आगे तक बढ़ चुका है. I did this and returned over the bridge. मैंने ये सब काम कंप्लीट किया और मैं वापस ब्रिज पर लौटा. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. वहाँ पे अब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, कार्ट्स नहीं थी और बहुत कम लोग थे जो पैदल चल के आ रहे थे वो. लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो अभी भी वहीं था. वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम. मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो. फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल. उसने बोला सैन कार्लोस से और स्माइल करा. That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. वो उसका घर था, उस नेटिव टाउन था उसका जहाँ पे वो रह रहा होगा, इसीलिए उसको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी और वो स्माइल कर रहा था. आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन. वो मुझे आगे बताता है कि मैं जानवरों का ध्यान रखता था. ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग. फिर वो इसको ना इस नरेटर को ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो वो सिर्फ ओ से उसका रिप्लाई करता है.
देन फिर वो कहता है, यस ही सेड, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वाज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। वो बोलता है हाँ, और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि मैं वहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था। उसके बाद मैं लास्ट व्यक्ति हूँ जो सैन कार्लोस छोड़ के आया है। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? अब मुझे वो व्यक्ति जो है ना तो शेपर्ड लग चरवाहा लग रहा था, ना हर्ड्समैन लग रहा था, और मैं उसके कपड़ों की तरफ, काले धूल में सने हुए कपड़ों की तरफ देख रहा था, और उसके धूल में सने हुए ग्रे फेस की तरफ देख रहा था, और उसके स्टील के बने हुए स्पेक्टिकल्स यानी जो नज़र का चश्मा होता है उसकी तरफ देख रहा था। और मैं उससे पूछता हूँ व्हाट एनिमल्स वर दे, वो कौन से एनिमल्स थे? वेरियस एनिमल्स ही said and shook his head, I had to leave them. अब वो जवाब देता है कि बहुत सारे जानवर थे, और अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि मुझे उनको छोड़ के आना पड़ा। What animals were they? I asked. और फिर मैं उससे दोबारा पूछता हूँ कौन से जानवर थे वो। There were two goats, a cat, and then there were four pairs of pigeon. अब ये जवाब देता है कि दो गोट्स थी, एक कैट थी, और चार जोड़ी पिजन यानी कबूतर थे। And you had to leave them, I asked. और फिर मैंने उससे पूछा कि हाँ आपको वो छोड़ने पड़े। Yes, because of artillery. The captain told me to go because of the artillery. अब वो जवाब देता है कि हाँ मेरे को ये छोड़ने पड़े क्योंकि आर्टिलरी की वजह से, और आर्टिलरी की वजह से ही कैप्टन ने मुझे बोला कि मुझे ये छोड़ने पड़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो अ, सोच रहा है कि वो अपने जानवरों को छोड़ करके आया है, और किस तरीके से वो बता रहा है कि किस तरीके से उसको ये वेपन्स के कारण जो है उसको छोड़ना पड़ा। And you have no family, I asked, watching the far end of the bridge where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. और फिर मैंने इससे आगे बढ़ करके क्वेश्चन पूछा कि और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? और ये बोलते हुए मैं ब्रिज के कोने तक देखने लगा, एंड तक देखने लगा, जहाँ पे कुछ कार्ड्स जल्दीबाजी किनारे तक पहुंचना चाह रही थी। नो ही सेड, ओनली द एनिमल्स, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ अदर्स। फिर वो बोलता है नहीं, मेरे पास सिर्फ जानवर ही थे, और कैट जो थी वो तो खुद का ध्यान रख सकती है क्योंकि कैट को अपना ध्यान रखना आता है, बट मुझे नहीं पता बाकी कैसे जानवर मैनेज करेंगे। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, और ये पूछता है कि क्या राजनीति है तुम्हारी। सो बेसिकली वी स्टडीड अबाउट दिस, we started this chapter, and here we came to know about a person, an old person who left behind his animals, whom he used to take care of, and now he's talking to the soldier who is watching the bridge, and keeping an eye on the enemy. So that's all for today, students. God bless you all. And I would like to give you once more quite a small instruction to please go through the glossary part before consulting and before starting reading this chapter. Okay, thank you.